एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। मैं हूं शिप्रा तिवारी और बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आपका। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़िए, आप बायोलॉजी को धुरंधर बना सकते हैं मेरे साथ। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज एक मैं बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट लेके आई हूँ। मैटर ऑफ कंसर्न क्यों बोल रही है शिप्रा मैम? क्योंकि लास्ट मिनट में ना देखो, इस समय मैं ना इस टाइप के वीडियोज़ बड़े बना रही हूँ। टाइम टेबल कैसे बनाओ, मोटिवेटेड कैसे रहो, सब्जेक्टिव में लिखो कैसे। उसके बाद भी अगर आखिरी मिनट किसी भी बच्चे ने ये बोला कि हमको समझ नहीं आ रहा हम कैसे लिखें, तो बेटा मैं क्या करूं? बोलो सर के बल चलना शुरू कर दूं क्या? मैं बताऊं क्या करूं? आज आपको एक और इन्फॉर्मेशनल चीज़ सिखाने वाली हूं कि लास्ट मिनट अपने पास इतना समय नहीं रहता लल्ला कि हम बुक खोलें, हम कॉपीज़ खोलें, हम नोट्स बनाएं, ठीक है, नोट्स पढ़ें। अगर शिप्रा मैम ने आपको 3 वन शॉट दिए, डिटेल वीडियो पढ़ाया, तब तो एक कॉपी तो उसी में भर गई होगी। इतना समय नहीं रहेगा हमारे पास। तो हम क्या करें ऐसा कि हम लास्ट मिनट रिवाइज अच्छे से कर पाएँ? लास्ट मिनट रिविजन के लिए अब आपको मैं सिखाने वाली हूं कि आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। मतलब शॉर्ट नो लेंदी को हमने किया वन शॉट को हमने किया शॉर्ट नोट्स के लिए मैं एक पॉकेट रिवीजन आपको देने वाली हूं बहुत जल्दी। स्ट्रेस मत लीजिएगा, दूंगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के क्या तरीके हैं इसको जानना भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जानोगे तो शॉर्ट नोट्स को तुम लॉन्ग नोट बना लोगे और सोचो बड़े खुश रहोगे शिप्रा हमने बोला था शॉर्ट नोट्स बनाना, तो मैंने बना लिया। पर पगले, ये शॉर्ट नोट्स जो है ये तुमने लॉन्ग नोट बना लिया है। तो कैसे अपन जो है तो सीखें शॉर्ट नोट्स बनाना? आइए समझते हैं। ये लड़की बड़ी परेशान है, पर परेशान होने की ज़रूरत इसको बहुत ज़्यादा है नहीं। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ये बेसिकली एक रिवीजन सेशन है, ठीक है, जिसमें हमको रिवाइज करना है बहुत बड़े टॉपिक को, ठीक है, विद इन अ मिनट्स। ठीक है, मान लो कि कोई 2 घंटे का टॉपिक है, सपोज है कि शिप्रा मैम ने 1 घंटे कुछ मिनट का उन्होंने वन शॉट वीडियो आर एनवायरनमेंट का बनाया। अब इतना बड़ा टॉपिक हमारे पास नहीं है। सुबह उठे अपन 4 बजे और हम चाहते हैं कि आर एनवायरनमेंट हमारा एक बार में रिवाइज हो जाए, तो मैम कैसे करें मैम? हमको ये बताइए। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, ओके। अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स बनाने का ये है लल्ला कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको कभी भी पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा कि आपको पूरी बुक ना पढ़ना पड़े, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। आपको समय बचाना अपना, और ऑब्वियसली इट्स नॉट कि आपको एक दिन पहले पढ़ने के लिए आप ये बना रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपको अभी से शॉर्ट नोट्स बनाना है कि आपको 5-10 दिन पहले भी अगर रिविजन करना पड़े, जो कि आपको बन जाना चाहिए। अभी तक नहीं बना तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं बना आप लोगों ने, ठीक है। तो आप बना लो इसको, जिससे आपको चीज़ें जो है आसान हो जाए। क्लियर है? यू कैन रीड शॉर्ट नोट्स देन डायरेक्टली फ्रॉम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, शॉर्ट नोट से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल कोई भी चीज़ नहीं बात कर सकते, हाँ, पर यह है कि हम पूरे जो उस टॉपिक की आउटलाइन समझ सकते हैं। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि पूरा कंसेप्ट पढ़ने का आपके पास समय भी नहीं है। शॉर्ट नोट्स में आप फॉर्मूलाज लिखिए, शॉर्ट नोट्स में आप अंडरलाइन चीज़ें लिखिए। देखते हैं कैसे बनाना है, ओके। तो आप डायरेक्टली जा रहे हैं एग्जाम में, छठा सा शॉर्ट नोट्स खोले और एग्जाम देना शुरू कर दिए। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो शॉर्ट नोट्स मैम इतनी आपने बता दी, ये किसके लिए होता है, इसके लिए होता है, पर बनाना कैसे है शॉर्ट नोट्स? आइए देखिए। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए गैदर योर स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल के लिए पूरी दुनिया की किताबें मत छानने लगना बेटा, है ना, कि शुरू हो गया ये भी किताब वो भी किताब ना। जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम डिफरेंट टाइप की बुक्स लेते हैं। जब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपका सोर्स होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और जो नोट्स आपने बनाए हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा और उससे अपने नोट्स बनाए हैं तो वो वाले नोट्स लीजिए। उसके बाद तो सब अपना मटेरियल आप गैदर कर लो, ठीक है। और उसके बाद जब आप उसको पढ़ ले रहे, देखो शॉर्ट नोट्स तभी आपका आदमी का बनता है जब वो ये श्योर हो जाता है कि वो चैप्टर उसको अच्छे से समझ में आ गया है। जैसे मान लो कि अगर आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस समझ में आ गया है या हेल्थ एंड डिजीज आपको समझ में आ गया है, देन यू आर रेडी टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। अब आप बनाने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले ये श्योर हो जाए कि तुम्हें वो चैप्टर आता ही नहीं आता है, ठीक है। तो अर्जुन ने मछली की आंख जो भेदी थी तो उनको धनुष बाण आता था। धनुष बाण नहीं आएगा तो मछली की आंख जो क्या है पूंछ में भेद के आ जाते, हो सकता तीर कहीं और चला जाता। तो सबसे पहले मेक श्योर कि जिस चीज का शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो लल्ला, वो टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद क्या होना चाहिए?
हमेशा शॉर्ट नोट्स में माय नेम इज शिप्रा तिवारी, इतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। शॉर्ट नोट्स को हमेशा कीवर्ड्स में लिखा जाता है। सपोज दैट कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में या रिप्रोडक्शन में कौन कौन से, फीमेल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो यूट्रस आता है, सर्विक्स आता है, वेजाइना में। अभी आपको ये वहाँ पे नहीं लिखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स दिस, इतना नहीं लिखना है। आपको हर चीज़ कीवर्ड्स में लिखनी है। ये शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ना है, इसलिए भाड़ में गया कि दुनिया क्या सोचती है, लास्ट मिनट उस कीवर्ड को पढ़कर तुम्हें पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे कीवर्ड्स बना लो अभी से, ठीक है। और कंसेप्ट ऐसा कीवर्ड बनाओ कि उससे कंसेप्ट एक्सप्लेन होता हो। क्लियर है? नाउ कोई भी नई इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मान लीजिए कि नई इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जिसके बारे में आप नहीं जानते, आपके लिए वही नई इंफॉर्मेशन है, तो हमेशा प्रायोरिटी पे उसको लिखिए, क्योंकि भूलने के चांस, देखो बेटा, हमेशा एक पुराने इंडिविजुअल से नए इंडिविजुअल पैदा करना, दिस इज रिप्रोडक्शन, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। पर कॉपर टी इज द इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये हम नहीं जानते थे। तो जो चीज़ आपको नहीं पता है या जो चीज़ आपको लगता है ये नई है और हमको भूल जाएगी, वो आप शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब इतना भी शॉर्ट नोट्स नहीं है कि बिल्कुल जो है आप एक स्टिकी नोट्स में लिखें। स्टिकी नोट्स इज फॉर द आई कैचिंग। स्टिकी नोट्स में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो उस पन्ने में लिखी होती हैं। स्टिकी नोट्स में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। स्टिकी नोट्स पन्ने का एक्सप्लेनेशन देता है, शॉर्ट नोट्स पूरे कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन देता है। तो स्टिकी नोट जो कलर वाले जो स्टिकर्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें उस पेज का कीवर्ड्स में एक्सप्लेनेशन होता है, पर शॉर्ट नोट्स में पूरे चैप्टर का कीवर्ड्स में एक्सप्लेनेशन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। और हमेशा यूज रखिए कि कभी भी आप अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाना कि इट इज क्वेश्चन आंसर एंड एविडेंस मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि आप कभी भी कोई नोट्स बना रहे हैं तो इस बात का विशेष तौर से बेटा जी ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव आंसर आपको कैसे लिखना है, जब मैंने आपको यह सिखाया कि सब्जेक्टिव आंसर आपको कैसे लिखना है, तब भी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव आंसर लिखने में हमेशा आपको यह दिमाग में रखना है कि आपकी कॉपी एग्जामिनर को चेक करनी है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको अपने दिमाग में यह रखना है, ध्यान से लिसन टू मी वेरी केयरफुली। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको यह रखना है कि आपको यह चीज जाकर एग्जाम में लिखनी है। ऐसा गंदा मत वहां पर लिख देना कि खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि शॉर्ट नोट्स में लिखा क्या है। तो शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आंसर कंक्लूजन वाला मेथड होना चाहिए कि अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आंसर इसमें फॉर्म होगा। वो सारे कीवर्ड्स आप अभी उसी समय लिख लो जो भविष्य में चलकर आप अपने आंसर में लिखने वाले हो बेटा। क्लियर है? तो अगर आपको लगता है फ्यूचर में ये कीवर्ड आंसर में लिख दूंगा तो बहुत झनाझन आ जाएगा, पर उस समय इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास कि हमको वो कीवर्ड्स याद आए। तो हमेशा क्वेश्चन आंसर और कंक्लूजन मेथड ही इस्तेमाल किया करिए। कंक्लूजन में कौन सा कीवर्ड आएगा? ये वाला कीवर्ड आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद सब आंसर में कौन से कीवर्ड आएंगे? ये वाले कीवर्ड आएंगे। कीवर्ड देखकर यू कैन इजिली फॉर्म द आंसर्स, और ये बेटा हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होगा तो आंसर में ये कीवर्ड लिखूंगा मैं, तो मुझे याद आ जाएगा लास्ट मिनट में कि मुझे अपना आंसर कैसे फ्रेम करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमेशा जब भी आप किसी शॉर्ट नोट्स को बना रहे हैं, तो सपोज दैट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फिर वेजिटेटिव है, फिर सेक्सुअल है मेल का, फिर फीमेल का, फ्लावर्स का। तो शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज बनाना, गची पिची मत कर देना। फीमेल लिखे, चलो मन नहीं कर रहा तो फ्लावर का लिख लेते, नहीं मन कर रहा है तो एनिमल का लिख लेते, तो इसका लिख लेते, तो उसका लिख लेते। ऐसा मत करना। डोंट मिक्स ईच एंड एवरीथिंग। सपोज दैट, आप ध्यान से सुनो, सपोज दैट लास्ट मिनट रिविजन में यू नो हाउ जैसे हमको पता है वेरिएशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, हम सब जानते हैं। बस मैम हमको रिवाइज करना है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस, पर तुमने उसी में एक्सक्रीशन कर रखा होगा, सब कुछ को मिक्स कर दिया होगा, तो लास्ट मिनट रिविजन कैसे होगा बेटा? लास्ट मिनट रिवीजन कैसे होगा? ये बात समझो ना, लास्ट मिनट रिवीजन में हो जाएगी प्रॉब्लम। तो हमेशा शॉर्ट नोट्स में आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि इस वाले टॉपिक का मैं शॉर्ट नोट बना रहा हूँ। मतलब शॉर्ट नोट उस चैप्टर का है पर टॉपिक वाइज हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बहुत लंबा नहीं बना पड़े, मैक्सिमम
एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स अगर हेरिडिटी की बात करूँ तो एक ऐसा और एक ऐसा, मतलब आपका सिर्फ बेंड करने पर आपका एक पन्ना एक पेज पूरा होना चाहिए, मतलब पूरा एक में इसमें आ जाए तो बहुत आते, तो पीछे वाला यूज कर लो बस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का इस्तेमाल कर रहे हो 2, बस इससे ज्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, दिस इज द लिमिटेशन। देन आपको वो सारे कीवर्ड्स उस शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना जो इस चैप्टर की जान है। इसको लिख देने से एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे यार ये बच्चा कैसा है यार, इसको तो सब आता है। क्लियर है? चलिए नाउ आगे बात करते हैं। डू नॉट राइट एवरीथिंग डाउन, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लगे हैं अपन गचर 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 पूरा लिखे जा रहे हैं, एक्चुअली होता भी यही है। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है बेटा, बिल्कुल जेन्युइन है। जब हम पढ़ने या लिखने जाते हैं तो हमको लगता है सब इंपॉर्टेंट है, क्यों तुम्हें भी लगता है ना? मुझे तो यही लगता था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। इवन जब मैं तुम्हारा पेपर बनाती हूँ ना तो मुझे सब लगता है सर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तुम इस दुविधा में पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो बेटा, बिल्कुल। फिर क्या करें मैम, रेफरेंस में जब आपको मैं पढ़ाती हूँ, जब आपको आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा सा देखा करो कि आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उस पॉइंट को, जैसे डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूछा गया, तो डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप क्या लिखोगे? सीधे आप लिखो, कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिखा है तो आपको लिखना है, उसमें देखना है कि वेरिएशन नहीं होता, तो वेरिएशन लिखो, क्रॉस लगाओ। ठीक, वेरिएशन नहीं होता है, इतना पूरा क्यों लिखना है? वेरिएशन लिखो और उस पर क्रॉस लगा दो। ठीक है, एडवांटेज लिखना है तो आपको उसमें लार्ज प्रोडक्शन होता है तो सिर्फ लार्ज प्रोडक्शन भी पूरा मत लिखो, PRO ऊपर N। तो इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों में पूरी कहानी कही जा सकती है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कभी भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हैज़ द बेनिफिट ऑफ दिस, इतना लंबा लिखोगे तो फालतू आप अपनी लाइन घेर लोगे और शॉर्ट नोट कंप्रेस होने की बजाय और ज़्यादा इलैबोरेट हो जाएगा। तो ऑलवेज यूज द कीवर्ड्स यार, कीवर्ड्स। और आपको लगता है जिन की शॉर्ट नोट्स में भी बेटा, शॉर्ट नोट्स में भी आपको ऐसा लगता है कि जिन कीवर्ड्स को मैं भूल सकता हूं या मैं भूल सकती हूं, लिसन टू मी, लिसन टू मी। शॉर्ट नोट्स में भी आपको अगर ऐसा लगता है कि इन कीवर्ड्स को शिप्रा मैं भूल सकता हूं, उसके बावजूद वहां पर तुरंत हाइलाइटर लेके बैठो और जो है आप लिखो। सब्जेक्टिव पेपर को कैसे लिखना है, इस वाले वीडियो में मैंने आपको एक टॉपर की जो है वो दिखाई थी आंसर शीट, और मैंने आपको दिखाया था कि जिसमें वो ये चाहता है कि एग्जामिनर उसके आंसर को देखे, जिसमें वो ये चाहता है कि एग्जामिनर उसके आंसर को देखे, उस जगह पर उसने हाईलाइट किया था। शॉर्ट नोट्स में अगर आपको ये लगता है कि फलाना पॉइंट मुझसे याद नहीं हो सकता है तो आपको उस जगह को हाईलाइट करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि शॉर्ट नोट्स हमने बना लिया है तो एग्जाम तक हम बिल्कुल ना पढ़े। शॉर्ट नोट्स इज फॉर द रेडी टू गो रिविजन। जैसे मैगी हमारे पास बनाने का टाइम नहीं है, मतलब हमारे पास दाल चावल रोटी सब्जी बनाने का टाइम नहीं तो हम मैगी खा लेते हैं, रेडी टू गो। ऐसे इट इज रेडी टू गो, पहले आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। डिटेल अगर आपको नहीं आ रही तो शॉर्ट नोट्स आप कभी भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को जैसे मान लो कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे कि आपको बताना है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या एडवांटेज है, तो बैक्टीरिया का एक एग्जांपल आपको दिया गया है जिसमें थर्मल बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया गया है। ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन द पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल इन योर लैंग्वेज। क्लियर है? आप हमेशा बड़ा सा पैराग्राफ लिखा उसको पढ़ लो एक बार। ठीक है, अब तुमने पढ़ा तो तुमने ये देखा कि इस वाले जो है क्या नाम से पैराग्राफ में बहुत बकवास लिखी हुई है, इस पैराग्राफ को मैं 2 लाइन में कंक्लूड कर सकता हूँ। तो जाओ अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को कंक्लूड करो विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से होता यह है कि आपको चीज़ें समय पर याद आ जाती है कि ये वाला एक्सप्लेनेशन में ये मैंने पढ़ा था और इस एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था। अगर आप ऐसा करते हो बेटा, आप कैसे नहीं सक्सेसफुल हो पाते हो, हम कैसे आपको बताओ। इस पूरी सीरीज में मैंने आपके लिए कितने सारे वीडियो बने। हाउ टू लर्न बायोलॉजी, ये मैंने आपको सिखाया। हाउ टू परफॉर्म इन द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ये आपको मैंने बताया। और आज मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट नोट्स। मतलब आपने देखा डेडिकेशन किसी भी एक्सटेंट तक। लल्ला मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारे, चांद सितारे, ऐसे मत करो धूम तना, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसे मत करना, क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द लास्ट मिनट रिविजन। आई तो नेवर ओपनड माई कॉपी एंड बुक्स आफ्टर सर्टेन टाइम। मतलब रात में एक बार थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर लिया, सुबह उठने के बाद मैंने कभी भी अपनी NCERTs, अपने नोट्स कभी भी खोल के नहीं देखे।
हाँ, मेरे पास एक रजिस्टर हुआ करता था जिसमें हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बने होते थे। बस मैं सुबह उठकर उन शॉर्ट नोट्स को देती रहती हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको अचार डालने के लिए जो है अचार के डिब्बे में मत घुसा देना बेटा, उसको एक बार देख लेना कि तुमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। कभी कभी ऐसी चिड़िया की टांग अपन लिखते हैं, है ना, कि अपनी ही हैंड राइटिंग समझ में आती है। और मुझे तो लगता है कभी कभी मैं ऐसा चिड़िया का टांग लिखती हूँ कि मुझे खुद का ही नहीं समझ में आता कि ससुर चल का रहा है। तो बात ऐसी है कि चिड़िया की टांग मत लिखना, लिखोगे तो तो अगर बोले मैडम हमारी टांग ही चिड़िया की तो हम क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में लिख लेने के बाद एक आध बार पढ़ लेना उसको। ये नहीं कि आखिरी में सुबह उठे तो समझ ही नहीं आ रहा और घबरा गए। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हम क्या करें? ऑलवेज यूज कलर्स। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया, यूज कलर्स, यूज मल्टीपल कलर्स। इफ यू थिंक कि ये पॉइंट मैं भूल सकता हूं, आप कलर्स का इस्तेमाल करिए, कलर्स का। ठीक है, पूरा रंग रोगन में होली मत खेल लेना, होली भरे रंग भर से ये वाला काम नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कोई, और मैं इलिस्ट्रेशंस को हमेशा, इलिस्ट्रेशन मान लीजिए कोई कर रहे हैं, आपको जो है कोई भी चीज़ बात कर रहे हैं, जैसे आई ऑलवेज यूज टू ड्रॉ द डायग्राम्स। बिना डायग्राम ड्रॉ किए तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। सपोज दैट कि मुझे फीमेल फ्लावर के बारे में या फ्लावर का डिस्क्रिप्शन है, मैंने फ्लावर का डिस्क्रिप्शन आज तक, इतनी बड़ी हो गई बायोलॉजी में, इतने बार हम फ्लावर्स की बात करते हैं, पर आज तक मैंने कभी भी फ्लावर के डिस्क्रिप्शन को पढ़ा ही नहीं। मैंने हमेशा डिस्क्रिप्शन, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो फ्लावर के चारों तरफ लिखा बेटा, और हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। इफ़ यू थिंक कि इस पैराग्राफ में मैं अपना खुद का कोई डायग्राम बना सकता हूँ, तो शॉर्ट नोट्स में वो डायग्राम बनाइए और उसके चारों तरफ अपने एक्सप्लेनेशन की चीजें लिखिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप 10 पन्ने की चीज एक डायग्राम में एक्सप्लेन कर पाए। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक शॉर्ट नोट्स। और ऐसा सिर्फ बायोलॉजी में नहीं है, यू कैन मेक द डायग्राम इन द सोशल साइंस, यू कैन मेक द डायग्राम इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एनीथिंग यार। ठीक है, डायग्राम का मतलब ये नहीं कि हर जगह जो है सुंदर ही बनानी है। डायग्राम का मतलब ये होता है कि आप किसी भी अपने हाइपोथेटिकल डायग्राम से अपने मन से सोचकर उसके चारों तरफ उसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है। ओके, कभी भी शॉर्ट नोट्स में गिची पिची मत बचाइएगा। एंड दिस इज नॉट एसेंशियल फॉर द शॉर्ट नोट्स, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। डोंट डू गिच पिच, घुसाओ एक ही चीज को नहीं। तुम्हारे पास भारत सरकार ने बराबर कॉपी भेजी तुम्हारे लिए सप्लीमेंट्री लेने के लिए, तुम लिखना बढ़िया छोड़ के। पर शॉर्ट नोट्स में भी आप लाइन मत छोड़ना, क्योंकि आपको कंप्रेस करना है, पर उसको भी हमेशा हेडिंग और सब हेडिंग में लिखना। कि मान लो कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। उसके बाद सब हेडिंग आएगी कि फ्लावर का डायग्राम। फ्लावर में आप जब लिखोगे फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में लिखोगे फिर मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आप ऑलवेज, अच्छा उसमें आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, कीवर्ड्स लिखते जाइए सब हेडिंग में। तो जब आप देखें तो आपको तुरंत आंसर फ्रेम हो जाए कि अगर मेरे एग्जाम में ऐसा आया तो इन सब हेडिंग्स के अंदर मैं अपना आंसर लिखूंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको? नाउ कीप योर सेंटेंस ऑलवेज स्वीट एंड शॉर्ट। शॉर्ट नोट्स के लिए शॉर्ट होना जरूरी है। शॉर्ट का मतलब इतना शॉर्ट मत कर देना मेरे बच्चों कि तुम्हें खुद को समझ में नहीं आए। मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ कि शॉर्ट नोट बनाने के बाद बच्चा खुद ही नहीं समझ पाता कि उसको क्या लिखना है बेटा। ठीक, वो खुद भी नहीं समझ पाता कि बेसिकली वो चाहता क्या है अपने जीवन से। मतलब कि मैडम मैंने क्या लिख लिया सुबह तो मुझे समझ ही नहीं आया और मैं रोने लगा। ऐसा मत कर देना, ठीक है। चीज़ें छोटी लिखो पर ऐसी लिखना। शॉर्ट नोट्स तुमने खुद के लिए बनाया बेटा, खुद के लिए बनाया, बिल्कुल भी वो मत करो, ठीक है। नाउ ओके, हमेशा बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स का कैसे इस्तेमाल करना है? बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4। बुलेट पॉइंट से क्या होता है, चीज़ें आपके जो है इसमें यूज़ हो जाती है। अब मैडम ये तो जो आप बोल रही हो डिस्क्रिप्टिव के लिए होता है। शॉर्ट नोट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ओनली, बस कम डिस्क्रिप्शन देना है। तो आपको जो चीज़ आप इतने बड़े डिस्क्रिप्टिव में यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ आपको यहाँ भी यूज़ करना है। हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, बस इसमें मार्जिन का ध्यान नहीं रखना पड़ता कि इधर से छोड़ दो, सब भर के लिखो, माइंड मैप टाइप का दिखेगा, फिर कैसे नहीं समझ में आता यार, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज राइट द बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। हाईलाइट द एलिमेंट की, ये मैंने आपको बताया, कीप इट सिंपल, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है बेटा एंड पॉइंट शुड बी रिलेटेड जो है तो थीमेटिकली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फ्लावर, जैसे मान लो सेक्सुअल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट आया, तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फिर फ्लावर क्या होता है, फिर मेल पार्ट क्या होता है, मेल में क्या क्या आता है, स्टेमन आता है, एंथर आता है, ये सब फिलामेंट आता है, ठीक है। उसके बाद फीमेल के बारे में आपको बताना, फिर लास्ट में कंक्लूड करना है।
अब इतनी सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स में तो नहीं लिख सकते क्योंकि तो मैम लॉन्ग आंसर है, तो इतना बड़ा तो अपन नहीं लिख पाएंगे, तो उसको कंप्रेस करिए, पर थीम के साथ ही चलिएगा। अब पहले जो है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिरी में डेफिनेशन नहीं देनी है, स्टार्टिंग में देनी है, तो ये बात का ध्यान रखना कि जो चीज़ जहाँ से शुरू होनी चाहिए वो चीज़ वहीं से शुरू होगी। क्लियर माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप सुन रहे हैं मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं? अगर आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको बताइए, यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ द कैरेक्टर गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो आपको सबसे पहले हेरिडिटी बताना पड़ेगा, दिस इज द थीम। और ये थीम उस समय दिमाग पे नहीं आती, तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि वो थीम आपके शॉर्ट नोट में डिजाइन होनी चाहिए कि अगर ऐसा आ जाएगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा आ जाएगा तो ऐसा करूंगा। क्लियर है इतनी बात? इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन कराए, आई थिंक आपको अब तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आने ही लगा होगा कि किस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में लल्ला मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्नो, कैसे आने वाला है। क्लियर है? आ जाइए, चीजें सिंपल रखिएगा, बिल्कुल भी क्लिष्ट मत करिएगा। सो आज हमने सीखा शॉर्ट नोट्स में भी आपको ऐसा लगता है, ध्यान से सुनिए, शॉर्ट नोट्स में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी चीजें बड़ी हैं तो वहां पर आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक चैप्टर का 3 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाया है मैम, जो कि 50 पन्ने का था, तो 3 पेज भी अगर आपको लग रहा है कि इस 3 पेजों में ये वर्ड्स मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहते तो हाईलाइट कर लो, हाईलाइट के बाद भी याद नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक स्टिकी नोट चिपकाओ कलरफुल और उस टर्म्स को वहां पे लिख लो। अब कैसे नहीं याद होगा बेटा? ठीक है, अब हम इस तरह नहीं कर सकते गजनी धर्मात्मा की तरह जो है हर वर्ड को यहाँ शॉर्ट नोट्स अपने बॉडी में बनवा ले, बनवाना आपको पेज पे ही पड़ेगा। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई? सो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट थिंग होती है। ज्यादा स्पेस का इस्तेमाल नहीं करिएगा क्योंकि बड़ा बना देने से कोई फायदा नहीं है, छोटा बनाइएगा, कीवर्ड्स के साथ बनाइएगा, अपनी लैंग्वेज में बनाइएगा। जरूरी नहीं है कि गचर 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 का इंग्लिश में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में जैसा आपको समझ में आता है वैसे लिखिए, थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे थे। ठीक है, हमेशा अच्छा मैंने इसको अभी से क्यों बता दिया मैम? लास्ट मिनट रिवीजन है, स्लो प्रोग्रेस है, धीरे धीरे जब आप करेंगे तभी आप बेटर प्रोग्रेस कर पाएंगे। ऐसा मत करिएगा कि ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हैं तो फिर आप नो प्रोग्रेस जोन में चले जाएंगे, मतलब फिर आप कुछ नहीं कर सकते। स्लो काम करिए, बेटर प्रोग्रेस करिए, ये अगर आप करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस तो हो रही है नो प्रोग्रेस से। ठीक है, आपने नहीं किया कुछ, लास्ट मिनट पोती पत्र बैठे, इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ गिगी पैला, इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ एपिसोड एंड कंफ्यूजन। डू नॉट डू दिस, यू आर माई किड्स एंड यू ऑलवेज रिमेंबर कि आपको मैंने क्या सिखाया है कि किस तरीके से आपको ये कहानी करनी है। ठीक है, आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। मैं आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अगले चैप्टर का। ठीक है, सो घबराना मत, क्लास 12th के मेरे प्यारे बच्चों को भी बता दो, अगर वो सुन रहे हैं तो वो भी देख लें वन शॉट रिविजन की सीरीज, और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चलने वाले हैं, उनको करने वाले हैं। टर्म 2 में 10वीं और 12वीं तुम्हारे सबसे अच्छे नंबर आएंगे, गारंटी मेरी है। मिलती हूँ किसी अमेजिंग सेशन में नेक्स्ट, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।